हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है या कोई भी कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये किसने कहा है? ये लोग जो है जब वॉयज पे जा रहे हैं। अच्छा, वॉयज क्या होता है? वॉयज जब समुद्री यात्रा होती है ना, वो होता है वॉयज, ठीक है। तो उस पर जा रहे हैं ये, जिसमें उनका 6 इयर्स का जो सन है जोनाथन, वो ये बात कहता है। जब राइटर जो है, जो नरेटर है इसका, वो बहुत डर जाता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं हैं। अगर हम सब साथ में जाएंगे तो फिर ठीक है, मरने से क्या डरना। तो एक छोटे से बच्चे की ऐसी बात जो है वो उसको बहुत लग जाती है और पूरी इफ़र्ट करता है वो बचने की, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू इंट्रोड्यूस सम parts of the ship. This picture is given in your book, so you can write these names because ये आते हैं, अभी ये सब आएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। इसके अलावा भी जो शिप जो होता है वो जब डूबने वाला होता है तो उसके अलावा भी जो है लाइफ जैकेट होती है और ये सब चीज़ें होती है, तो इसके ही पिक्चर्स मैं शो करूँगी। बट सबसे पहले वन बाय वन आप इन सभी पिक्चर्स के इनके पार्ट देख लीजिए। मास्ट क्या होता है, मेन मास्ट यहाँ तक जो है उनकी जो वेव आती है वो इतनी ऊंची होती है। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको आएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज वर्ड्स। नाउ दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस फैमिली, दिस काइंड ऑफ फैमिली, मतलब इस टाइप की एक फैमिली है, ठीक है। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने ये जो स्टोरी लिखी हुई है, इसमें एक फैमिली है जो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे एक वॉयज पे जाने की, जिसमें एक बेटा है जो जोनाथन है, उसकी वाइफ है मैरी है। तो इसकी जो वाइफ है, हर नेम इज़ मैरी, एंड अ सन जिसका नाम क्या है, इसका सन है जिसका नाम है जोनाथन। कितना है ये? 6 इयर्स का, 6 इयर्स ओल्ड है। सुजेन इसकी बेटी है, ये इसकी डॉटर है जो कि सिर्फ 7 इयर्स की है। एंड ये खुद, ठीक है। ये लोग सेल करते हैं, प्लाईमाउथ से सेल करना शुरू करते हैं इंग्लैंड से, और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये लोग कुछ जो है लोगों को लेते हैं और फिर ये प्लान करते हैं, 2 लोगों को लेते हैं वहाँ पर जो क्रू मैन थे, ताकि इन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प करे। तो इस तरीके से एक फैमिली है जो प्लान करती है। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फैमिली एक्चुअली, आई टुक जस्ट अ पिक्चर टू जस्ट बस एक अच्छी एक वो आपके दिमाग में बनी रहे पिक्चर। तो इस तरीके से एक फैमिली है और 2 लोग इनके एक्स्ट्रा ये लोग साथ में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। तो अभी आपने देख लिया होगा। नाउ सम मोर वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो जब आप पढ़ने बैठो तो प्लीज़ रिमेंबर कि आप जो है अपने साथ में एक पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। तो जिससे कि जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं उन्हें आप मैंने हर एक कोशिश किया है कि आई ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग है उसके, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। अच्छा, ये है लाइफ राफ्ट, ठीक है, जो बहुत प्रॉब्लम के टाइम पर बचाने के काम आती है, जब शिप डूबने लग जाता है तब काम आती है। अच्छा, ये लोग जो है छोटी छोटी बोट्स भी अपने साथ में रखते हैं कि इन केस कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये बचा जा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड बेसिकली इस टाइप का शिप है ये, काफ़ी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके का शिप है ये। अच्छा, शिप ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी, मतलब आप एक इमेजिन अपने आप में इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये जो है, लेट मी शो यू, ये जो है आप इसको कह सकते हो कि मेन मास्ट है। और ये, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक तरीके से जाननी होंगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चैप्टर समझ आए, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे वहाँ जाने का, ठीक है। और ये जनवरी के टाइम की बात है, ठीक है। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने का काफ़ी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि जब वहाँ पर वेव्स आना शुरू होते तो ये सोचते हैं अगला दिन ठीक होगा, अगला दिन ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत परेशान होते हैं। किस तरीके से ये सर्वाइव कर पाते, ठीक हो जाते हैं कि एक छोटा सा इनको जो है वहाँ पर आइलैंड मिल जाता है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। लेकिन बिफोर रीचिंग देयर दे हैड टू सर्वाइव अलॉट, बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनके बच्चे बहुत मैच्योरिटी, जो 6 और 7 ईयर्स के बच्चे हैं
बहुत मैच्योरली बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, जो है बहुत कॉपरेट करते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहुत कॉपरेट करते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी एक्चुअली। सो आप इसे ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ये वीडियो मैंने आधी ही बनाई है और आधी जो है ये आप जो है बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, बीच में कहीं कहीं ब्लर्ड हो गया है, तो अगर आपका कनेक्शन अच्छा होगा डेफिनेटली वो सही हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम। तो बीच में थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है लेकिन बाद में वो ठीक हो गया है। तो ये कहीं कहीं कुछ नेटवर्क इशू आ जाता है, उसकी वजह से ब्लर्ड हो जाता है। तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए और तब उसको पढ़ते जाइए। मेरी आवाज़ आपको सब क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो हियर वी गो। हेलो क्लास 11th, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। और ये चैप्टर में ये जो लाइन बोली है ये इनके बेटे ने बोली है, और ये चैप्टर जो है राइटर के जो वॉयज है उसके ऊपर है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है। सो इन जुलाई 1976। और अब मैं अभी जो है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बात और है कि मैं अभी ये आधा पार्ट पढ़ाऊँगी, इसका आधा फिर बाद में पढ़ाऊँगी, और आगे का पार्ट पढ़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6, जो इनका बेटा, और ये 1976 में ये इनकी वाइफ मैरी, इनका बेटा जो 6 ईयर्स का है, डॉटर जो सुजेन 7 ईयर्स की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ इंग्लैंड। इन्होंने शुरुआत की सेलिंग की फ्रॉम इंग्लैंड पॉलीमाउथ से। ठीक है, टू डुप्लीकेट द राउंड। टू डुप्लीकेट मतलब दोबारा करने के लिए, एक राउंड दोबारा करने के लिए। वो राउंड जो है द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जिसको कि 200 साल पहले भी किसी ने किया था। वो किसने किया था? बाय कैप्टन जेम्स कुक ने। तो ये और एक जो यात्रा 200 साल पहले कर चुके थे, तो इन्होंने भी ये प्लान किया कि हम भी वहाँ पर जो है चलते हैं वहाँ पर उसके लिए। और उसके बाद में इन्होंने द वर्ल्ड्स रफेस्ट एंड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, और ये जो है ये लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे। कौन कौन? मैरी एंड आई, कितने 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, जो ये खुद हैं, ये 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। इन्होंने काफ़ी टाइम से हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। उन्होंने इसको काफ़ी मतलब इस फेमस एक्सप्लोरर को काफ़ी टाइम से अपने ड्रीम मतलब स्वप्न था उनका कि हम इस पर जाएंगे, इस वॉयज पे। एंड अवर सी फार फेयरिंग स्किल्स, और इन्होंने क्या किया? हॉर्निंग, अपनी जो सी फार मतलब समुद्र में चलने वाली जो सी स्किल्स होती हैं उसको काफ़ी अच्छा तैयार कर लिया, काफ़ी मजबूत कर लिया, जिससे कि क्योंकि ये काफ़ी रफेस्ट सी है, सम ओशन है, तो उसमें जाने के लिए काफ़ी अच्छा वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब क्या कैसे करना है। तो वो इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली इन ब्रिटिश वाटर्स। तो इन्होंने कहाँ तैयारी की? ब्रिटिश वाटर्स में इन्होंने इसकी तैयारी की। अब आगे बोट की बात आती है इनके। अवर बोट वेव वॉकर, ये इनकी बोट का नेम है। कितनी लंबी थी? 23 मीटर्स एंड 30 टन जो है वुडन होलेट ब्यूटी थी। हैड बीन प्रिपेयर किया गया था, बिल्ट मतलब प्रोफेशनली इस तरह से बनाया गया था कि एक अच्छे वेदर मतलब एक ऐसा जो रफेस्ट से रफेस्ट वेदर को ये टॉलरेट कर पाए। वी हैड स्पेंड मंथ्स, काफ़ी मंथ्स आउट इसको फिट करने में लगा दिया। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर एज वी कुड फाइंड, इनको बुरे से बुरा वेदर मिलता था वो वहाँ पर इसको प्लान भी उसको टेस्ट करते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ जो इनका फर्स्ट लेग था मतलब पहला भाग था उस इसी प्लानिंग के लिए, इसी यात्रा की जो शुरुआत थी वो 3 ईयर्स प्लान ऑफ 3 ईयर्स जो है 3 ईयर्स का ये प्लान था, जिसमें सबसे पहला भाग इन्होंने क्या किया? 1,05,000 किलोमीटर्स का था जर्नी। बहुत अच्छे से प्लीजेंटली निकल गई एज वी सेल डाउन, जहाँ पर इन्होंने तरफ ये गए द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ, टू केप टाउन की तरफ गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन, हमने 2 लोग और ले लिए। उन्हें पता था कि ये रफेस्ट ओशन है तो 2 लोग और ले लिए, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प अस टैकल, उनकी हेल्प कर सकें टैकल करने में। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो वर्ल्ड की सब रफेस्ट सी है, कौन सी? साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन। इसमें थोड़ा और उनको पता था आगे की प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उन्होंने 2 लोगों को और ले लिया, लेकिन इनका पहला भाग बहुत इजीली अच्छे से निकल गया था। आगे है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, ऑन आवर सेकेंड डे, और हमारे दूसरे दिन ऑफ केप टाउन
वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने जो है शुरुआत कर दी थी, मतलब फर्स्ट तो ठीक से निकल गया, सेकेंड डे वी बिगेन हमने शुरुआत कर दी थी तो एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब आंधियों को झेलना, वहाँ पर समुद्र में काफ़ी आंधियाँ वगैरह आती हैं, उसको झेलना शुरू कर दिया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक ये झेलते रहे। दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो कंटिन्यूसली बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन गेल्स नहीं पड़ा, पर इन्होंने बोला कि वेव्स का साइज़ काफ़ी अलार्मिंग था, काफ़ी लग रहा था उनको, काफ़ी भयानक है। 15 मीटर्स हाई थी, जितना का इनका मेन मास्ट था, जो इनका मेन बोट का हिस्सा था, ऊंची थी। December 25 फाउंड एज 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। December 25 फाउंड अस, हम जो है 3,500 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन की तरफ पाए, मतलब थे वहाँ पर। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, एक भयानक वेदर के होते हुए भी हम वहाँ तक सेल कर गए थे। वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, तब भी हमने एक वंडरफुल हॉलीडे सेलिब्रेट किया विद क्रिसमस ट्री के साथ में। न्यू ईयर्स डे वॉज सॉ नो इम्प्रूवमेंट, और न्यू ईयर्स डे मतलब 1 जनवरी भी हमको में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा हमको वहाँ पर। वी रीज़न दैट, लेकिन हमको फिर भी एक लग रहा था, ऐसा लगता है ना हम लोगों को कि अब मौसम अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो था, हैड टू चेंज सून, की जल्दी बदलेगा, और वो चेंज भी हुआ, लेकिन फॉर द वर्स, और भी ज़्यादा बुरा हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, सुबह का जो भोर होता है उसको बोलते हैं डॉन, सुबह का टाइम जनवरी 2 का, द वेव्स वर जाइगेंटिक, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी वेव्स 2 जनवरी को। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम स्टॉर्म जिप से सेल कर रहे थे। एंड वर्स 8 नॉट्स, और फिर भी हम 8 जो समुद्र में जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं कि हम 8 नॉट्स की स्पीड तक, एक जैसे मील होता है इस तरीके से नॉट्स होता है, तो उसकी मील तक जो है 8 नॉट्स तक, इतना तक हम कवर कर पा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जो शिप था वो हर राइज का सेकेंड फॉर्म में रोज, हर वेव के साथ में काफ़ी ऊपर उठता था। एंड वी कुड सी, और जब वो ऊपर उठता था वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, हम एंडलेस इनॉर्मस काफ़ी जो एकदम अथाह समुद्र था उसको देख पाते थे, रोलिंग टूवर्ड्स, जो कि उनकी तरफ आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो स्क्रीमिंग जो शोर होता है हवा का, वो स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, काफ़ी भयानक था कानों के लिए। टू स्लो द बोट, इन्होंने क्या किया, बोट को स्लो करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया। एंड लेस्ट अ हैवी मोर्निंग, और एक काफ़ी मोटी रस्सी को लिया, रोप इन अ लूप अक्रॉस, और उसका एक घेरा बनाया। द स्टर्न मतलब आगे का भाग, उसमें एक घेरा बनाया इन्होंने। एंड देन वी डबल्ड, उसको डबल किया। लेस्ट एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ को डबल तरीके से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट, किसके थ्रू, क्या क्या उसमें बांधा, अब हमारी लाइफ रेफ्ट को बांधा, अटैच लाइफ लाइन्स को बांधा, डोंट आउट स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, इन सारी चीज़ों को इन्होंने कवर कर लिया उसको डबल करके, सो दैट वो कहीं चली ना जाए जो भी चीज़ें। एंड वेटेड, और उन्होंने फिर वेट किया। बेटा बाकी पार्ट में अभी दोबारा फिर मैं बनाऊंगी जो दूसरा वीडियो, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें आप मेरा चैनल, और ये इसका जो दोबारा वाला वीडियो है वो आपके पास में, उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो वेटेड तक पढ़ चुके हैं कि उन्होंने सभी चीज़ों को रस्सी डबल करने के बाद बांध करके फिर वेट करें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, एक भयानक एक इंडिकेशन जो ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, मतलब एक भयानक डिज़ास्टर का जो इंडिकेशन है वो कब आया, केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस, एक पूरी तरीके से एक भयानक शांति के रूप में कह सकते हो। द विंड ड्रॉप्ड, विंड रुक गई, एंड द स्काई में इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई फिर से डार्क हो गई, काफ़ी डार्क हो गई। अ ग्रोइंग रोर, और सडन एक ग्रोइंग रोर, एक बढ़ता हुआ जो है रोरिंग, वो बहुत बड़ी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बड़ा सा बहुत बड़ा क्लाउड टूवर्ड्स आर्ट ऑफ द शिप, उस शिप की तरफ बढ़ा जो इनका शिप था। विद हॉरर, उस मतलब जब वो एक बहुत बड़ा क्लाउड जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप हॉरर के साथ देखोगे, तो वो एक डर के साथ में। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि क्लाउड नहीं था बट अ वेव, एक वेव थी जो कि उसने कभी पहले नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और बिल्कुल वर्टिकल थी वो, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट, और इसकी हाइट और जितनी भी वेव्स होती हैं उनसे करीब डबल थी। एंड अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक बहुत भयानक ब्रेकिंग क्रेस्ट के साथ, मतलब जो उसकी शुरुआत होती है, लहर की शुरुआत को क्रेस्ट बोलते हैं, उसके साथ में वो हमारी तरफ आई। द रोर इंक्रीज्ड टू द थंडर,
जो था वो थंडर में चेंज हो गया एंड स्टर्न मूव्ड अप, और जो स्टर्न था नाव के जो आगे का हिस्सा था ना वो ऊपर की तरफ उठा। शिप के आगे का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठा जैसे ही, तो इनको लगा जो ये है इनको लगा कि आई थॉट दैट कि हम जो है राइड कर सकते हैं इस वेव के ऊपर भी। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, तभी एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, शूक द डेक, जिसने पूरे डेक को हिला दिया। अ टोरेंट, एक जो धार जो है पानी की, कैसे पानी की, ग्रीन एंड वाइट वाटर की, ब्रोक ओवर द शिप, शिप के ऊपर गिरी। एंड माई हेड स्मैश्ड, और मेरा जो सिर है वो व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लगा कि मैं ओवरबोर्ड पे उड़ रहा हूँ, और तभी और सिंकिंग बिलो द वेव। अनएक्सपेक्टेडली तभी मेरा हेड जो है वो अचानक से पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर जो है वो थोड़ा बस नियर कैप्साइजिंग, मतलब उल्टी होने वाली थी, और मास्ट ऑलमोस्ट अवे हॉरिजेंटल, उसके मास्ट जो है ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल हो चुके, तभी एक वेव आई और उसको हुई। मेरी लाइफ लाइन जो थी वो जब्ड हो गई, एकदम से टाइट हो गई, और आई ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जल्दी से गार्ड रेल्स को पकड़ लिया, ग्रेबल्ड मतलब पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और सेल किया किस तरफ, एयर की तरफ, इनटू द डेक लाइक अ रैग, नहीं इनटू वेव वेकर्स मेन बूम की तरफ, जो है जैसे जैसे हवा चली थी उस तरफ मैं हवा के बहाव के साथ साथ मैंने बढ़ने लग गया। सब्सिक्वेंट वेव्स जो है वो जो कंटिन्यू वेव्स भी आ रही थी, तो उससे वो बार बार वेव्स कभी इधर से आ रही थी कभी उधर से, तो वो टॉस्ट मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, एक रैग डॉल की तरीके से बार बार यहाँ वहाँ उसको पलट रही थी। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरे लिए इनकी जो लेफ्ट रिब थी वो क्रैक हो गई। ब्रोकन टीथ हो गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किस तरीके से मुझे व्हील मिला, किसी तरीके से वो जो व्हील पर लगा हुआ था वो मिला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और हंग ऑन, और मैं वहाँ पर लटक गया, ये नेक्स्ट वेव के लिए कि मैं वहाँ पर लटक गया, वहीं पर रहा उस व्हील को पकड़े हुए। वाटर वाटर, हर जगह वाटर था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर, मैं फील कर सकता था कि शिप वहाँ पर नीचे भी वाटर है ब्लो। बट आई डेयर्ड, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अबंडन द व्हील, कि मैं उस व्हील को छोड़ दूँ टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि नीचे पानी है या नहीं है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन डाउन, और सडनली जो है जो फ्रंट हैच था वो थ्रोन डाउन, सामने से खुल गया, और मैरी इनको दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, डेक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम जो है वाटर से मतलब वहाँ वाटर भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउट, उन्होंने बोला ये व्हील पकड़ो। एंड आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं उसकी तरफ बढ़ा, इस हैच की तरफ बढ़ा। लैरी एंड हर वर पंपिंग, लैरी और हब पंप कर रहे थे, पानी बाहर निकाल लाइक मैडमैन। ब्रोकस टिम्बर्स, जो ब्रोकन टिम्बर्स थे, लकड़ी थी, वो यहाँ वहाँ क्रेजी एंगल्स पर लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड का साइड था वो बल्ब अंदर से फूल गया था। बल्ब मतलब था फूल जाना, इनवर्ड मतलब अंदर से फूल गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन्स, ये जो टॉयज थे ये सब स्लॉस्ट, मतलब यहाँ वहाँ आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए जा रहे थे इन डीप वाटर। आई हाफ स्वैम, मैं थोड़ा स्वैम किया मैंने, और मैंने थोड़ा सा क्रॉल किया इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन की तरफ। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड, उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल। कॉमन अपर बंक, अपर वाले जो हिस्से से उन्होंने बोला कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे सिर पर थोड़ी सी चोट लग गई। सोना बोला, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बिग के हेड पर था उसकी तरफ इशारा करते हुए। बट अबव हर आइज़, अपने आइज़ के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस बम्प्ड हेड को देखने का। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उन्होंने एक हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवास लिया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर, और हम जो है वहाँ का जो स्टारबोर्ड का साइड था वो पूरी तरीके से बेकार हो गया था। तो हम हर लहर के साथ में जितनी वेव आ रही थी हम हमारे वहाँ पर डेक पर पानी पहुँच रहा था। ब्रोक आउट अस, हमारे ऊपर पानी आ रहा था कंटिन्यू। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर मैंने कोई रिपेयर नहीं किया तो डेफिनेटली हम सिंक हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच, किसी तरीके से मैंने मैनेज किया उसको कैनवास को खींच करके वहाँ लगाने का, ए सिक्योर वाटर प्रूफ करने का, हैच मतलब वाटर प्रूफ बनाने हैच को, कवर्स
अक्रॉस द गैपिंग होल को कवर करके उसको वाटर प्रूफ बनाने की मैंने कोशिश की। समहाउ किसी तरीके से वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम फ्लो, मतलब पानी जो है छोटी छोटी लाइनों से अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज बीइंग डिफ्लेक्टेड, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो वापस डिफ्लेक्टेड मतलब होता है टर्न हो जा रहा, वापस टर्न हो जा रहा था ओवर द साइड। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, बहुत सारी मोर प्रॉब्लम्स अरोज जब हमने देखा कि आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, हैंड पम्प्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। विद द डेब्रिज, मतलब होता है जो गंदा कूड़ा होता है जो फ्लोट करके आ गया था, वहाँ से बंद होना शुरू हो गए हैं अराउंड द कैबिन्स। एंड द इलेक्ट्रिक पंप जो है उनमें शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और वाटर लेवल थ्रेटिंगली बढ़ रहा था भयानक तरीके से। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, तभी मैंने देखा कि जो हमारे बैक में जो 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो भी जो है ओवरबोर्ड से दूर चले गए हैं, किसी मतलब जब लहर आई तो वो वहाँ से निकल गए हैं। अलॉन्ग विद द फोर्ट से सेल, अलॉन्ग विद किस के साथ में, फोर्ट से सेलिंग के साथ, सेल के साथ में, द जिप के साथ में, द डिंगीज में छोटी छोटी नाव के साथ में, एंड द मेकर के साथ में, वो भी दूर चले गए हैं। तभी मुझे याद आया, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूफ फ्लोर। आई कनेक्टेड इट, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एट एन आउट पाइप, एक आउट पाइप के साथ में, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बड़ा खुश था कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, और जो है पूरी रात किस में निकली, एक एंडलेस बिटरली ठंडी और पंपिंग करने में, स्टीयरिंग करने में, वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पे वर्क करने में। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, इनको कोई रिप्लाई मतलब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतनी दूर थे, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट, मतलब होता है दूर कॉर्नर में ऑफ द वर्ल्ड, किसी दूर कॉर्नर के वर्ल्ड में ये कनेक्टिविटी इनकी नहीं हो पा रही थी। तो सू हैड स्वेलन अलार्मिंगली, काफ़ी जो है ज़्यादा इसका हेड जो है सूज गया था। एंड शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज़, उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइज़ थी। एंड हाउ शी शोड अस अ डीप कट, और उसके आर्म्स पर काफ़ी डीप कट थे। मैंने आस्क्ड कि उसने क्यों, शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, उसने क्यों नहीं इससे पहले इनको ठीक किया है, बताया। शी रिप्लाइड, उसने बताया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब मैं आपको चिंता नहीं करने देना चाह रही, जब आप हमको सबको बचा रहे थे। दिस इज़ द थिंकिंग। तो इसके बीच में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़िए, और आगे के वीडियो में इसके बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं आगे के वीडियो में आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।